अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डस्ट एलर्जी क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं और इसका क्या इलाज है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा से आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डस्ट एलर्जी क्या है? डस्ट एलर्जी जो लोग आप बोलते हैं कि आपको छींकें आ गई हैं, नज़ला ज़ुकाम बिला वजह आपको हो रहा है, आते जाते रास्ते में या घर में या किसी फैक्ट्री के आगे पीछे या किसी गली में या किसी सड़क पे आपको जो है वो थोड़ा बहुत जो गट्टा मट्टी होती है यानी धूड़ वगैरह, उससे आपको डस्ट एलर्जी होती है। इसको आप डस्ट एलर्जी बोलते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि उनको सिर्फ मट्टी जो उड़ती है हवा में उसकी वजह से एलर्जी है, ज़ुकाम है और उनका नाक जो है बहता रहता है और उनको छींकें आती हैं। इसमें ज़्यादा लोगों को जो परेशानी होती है वो छींकें आना होता है, यानी डस्ट एलर्जी इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ इसकी वजूहात जो हैं वो आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको मैं होम्यो और एलोपैथिक दोनों में मेडिसन भी बता दूंगा और इसकी जो घरेलू टोटके वगैरह हैं वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या है और ये क्यों डस्ट एलर्जी आपको होती है। इसमें बहुत सी वजूहात होती हैं। कुछ वजूहात आपको यहाँ पे बता देता हूँ और उसके बाद आपको इसका इलाज भी बताऊँगा विद मेडिसन और कुछ घरेलू टोटकों के साथ भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आते हैं इसकी वजूहात क्या है। कुछ लोग जो सुबह सवेरे उठते ही बग़ैर जो है हाथ मुंह वॉश किए या बग़ैर जो है मुंह धोए निकल जाते हैं सुबह सुबह। और वो जब निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम होते हैं हवा में मौजूद होते हैं या गली में जो धूड़ वगैरह उड़ती है या मट्टी उड़ती है या आंधी तूफ़ान आता है तो उसमें जब गुज़रते हैं सुबह से या शाम जब भी गुज़रते हैं तो वो उनकी जो है आँखों में और उनके मुंह से और उनके नाक से ये हवा के जो ज़रात हैं, जरासीम के जो ज़रात हैं वो जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको डस्ट एलर्जी होती है। इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल मौजूद होते हैं मट्टी में या गर्दो गुबार में जो आपके जिस्म के अंदर जाते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर होती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़त आपकी कमज़ोर होती है उसकी वजह से आप डस्ट एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। सबसे जो मेन वजह होती है वो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है। अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है तो ये जो बाहर से आने वाले जरासीम हैं वो आपकी सेहत को मुतासर करते हैं। तो आते हैं इसकी और वजूहात क्या हैं। अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले आप अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से वॉश नहीं करते, आप जो अपना टूथब्रश है या टूथपेस्ट जो है वो दांतों पे इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है, छींकें आ सकती हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जरासीम ही होते हैं जो इस बीमारी का जो है सबब बनते हैं। वो जब बैक्टीरिया आपके सांस से या मुंह से या यानी हाथों के ज़रिए आपके अंदर चले जाते हैं तो वो डस्ट एलर्जी हो जाती है। इसको भी डस्ट एलर्जी का नाम दिया जाता है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम है वो आपके पेट के अंदर जा रहे हैं मुंह के ज़रिए या हाथों के ज़रिए। जो खाना आप खाते हैं वो जरासीम शुदा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे भी क़ुव्वत मुदाफ़त की बात करते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त ही इसमें भी हिस्सा लेती है। क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है तो आपको डस्ट एलर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई दुकानदार है या कोई मोटरसाइकिल पे मार्केटिंग का काम करता है या कार पे या गाड़ी पे या कोई ट्रेन वगैरह का ड्राइवर है या कार का ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है, जो भी इस तरह के काम करते हैं वो डस्ट एलर्जी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि सारा दिन वो काम करते रहते हैं। और जो डस्ट एलर्जी है यानी धूड़ है, गर्दो गुबार है, आंधी तूफ़ान है उसमें होते हैं। उसके बाद अपने आप को यानी वॉश नहीं करते, हाथ वॉश नहीं करते, अपने आप को साफ़ नहीं करते हैं। यानी अगर आप गर्दो गुबार में निकलते हैं, आंधी तूफ़ान में निकलते हैं या कहीं बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें वापस आकर घर आकर या किसी
जहाँ पे आपकी रिहाइश है वहाँ आकर अपने आप को वॉश करें, यानी नहाना धोना लाजमी होता है। कम से कम हाथ और मुंह जो है वो लाजमी अच्छे से वॉश करें किसी अच्छे ब्यूटी सोप से। इसके बहुत सी और डस्ट एलर्जी की वजूहत हैं, वो शायद आप जानते भी होंगे। खाना पीना, नहाना धोना, इसमें आगे पीछे कोई गर्दो गुबार, घर में सफाई वगैरह सुथराई जो होती है उसमें भी आपके जिस्म में जरासीम जा सकते हैं। तो अब आते हैं कि इसके कुछ घरेलू टोटके क्या है। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी और गर्म पानी इस्तेमाल करने का फ़ायदा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जो जरासीम जाते हैं या पार्टिकल जाते हैं आउट एरिया से, तो उसकी वजह से आप जो है बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, गोश्त जो है साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें। कच्ची सब्ज़ी जो है वो साफ़ पानी, गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करें। अगर आप कोई फ़ास्ट फूड या सॉफ्ट ड्रिंक या बाज़ार से बनी चीज़ें खाते हैं तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप फ्रूट खाएं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, खजूर और शहद वगैरह का इस्तेमाल किया करें थोड़ा बहुत, ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में इज़ाफ़ा हो। क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी तो आप डस्ट एलर्जी से भी बच सकेंगे। इसमें अगर आप एलोपैथिक मेडिसन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत सी एंटी एलर्जी मार्केट में दस्तयाब हैं। एंटीबायोटिक बहुत सी दस्तयाब हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूसीडल है, रेक्स है, सिट्रीजिन में ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ आप इमॉक्सल इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम खाने के बाद ये टैबलेट की शक्ल में मौजूद होती हैं। अगर आप होमियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी और बेहतरीन जो होती है वो पोटेंसी होती है नेट्रम म्योर और नेट्रम सल के नाम से 200 पोटेंसी होती है। ये सुबह शाम 20-20 ड्रॉप गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे बचाएं, अपने माहौल को साफ़ रखें। चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।